ओम श्री गणेशाय नमः। बोल गणपति महाराज की जय। पहले आज की तारीख के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। तो 8 जनवरी 2023 है। ये 2023 की ये मेरी पहली वीडियो है और आज ये 2023 की पहली ही वीडियो है। मैं इसके सिवा आज कोई और वीडियो शूट नहीं कर रही हूं, लेकिन आज मैं ये वीडियो शूट क्यों कर रही हूं, महत्वपूर्ण बात यह है। पहले तो नंबर बनता है 8 और 8 नंबर होता है शनि का, और शनि विक्रम संवत बदलने तक इस वर्ष के राजा हैं और शनि इस वर्ष बहुत कुछ करने वाले हैं। जैसे कि मकर राशि में प्रवेश निकलकर मकर राशि से और कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इतने साल से मतलब पिछले कई दिनों से वो मकर राशि में है कि अब आदत हो गई कि शनि मतलब वो मकर राशि में, लेकिन नहीं, जैसे 2022 अभी भी हम कहीं लिख देते हैं ना चेक में, फिर हमें याद आता है वो 2023 आ गया। बिल्कुल वैसे कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इसका असर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इस वक्त जो घटना घट रही है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्या पता है? वो ये है कि इस वक्त पुष्य नक्षत्र चल रहा है। साल का पहला पुष्य नक्षत्र है, संडे का दिन है, रवि पुष्य नक्षत्र है। कहते हैं इस नक्षत्र पर हम जो भी करते हैं वो हम पूरे वर्ष करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज के दिन काम ना करूं, मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज के दिन तैयार ना हूं, 16 श्रृंगार ना करूं, मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन शूट ना हो। तो मैंने सोचा कि जब आज के दिन शूट हो रहा है, आज के दिन काम हो रहा है, तो आज ही के दिन सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी भी की जाए, क्योंकि आज का दिन बेहद शुभ है और बहुत ही कुछ देने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अपनी इस वीडियो में 2080 भविष्यवाणी या 2023 भविष्यवाणी, दोनों को मिला जुलाकर मैं आपके साथ भविष्यवाणी करने जा रही हूं। परमपिता परमात्मा को हाथ जोड़ती हूं। इस वक्त जो बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको चरण स्पर्श करती हूं, छोटों को नमस्कार करती हूं और हम उम्र को मैं बहुत ज्यादा प्यार देती हूं और शैतान बच्चों के कान खींचती हूं। हम आज की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह, जो हम हमेशा बोलकर करते हैं, बिलीव इन कर्मा। ये वीडियो आप मेरे YouTube पर, मेरे Facebook पर और मेरे बिलीव इन कर्मा पर, मेरे 5 मिनट स्टोरी पर, हर चैनल पर देखेंगे। इसलिए बिलीव इन कर्मा के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, फेसबुक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, 5 मिनट स्टोरी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूं कि इस वर्ष होगा क्या। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ना एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर हम कोई भी भविष्यवाणी करते हैं तो आप लोग हमसे ये कहते हैं कि ओए होए आप तो डराते हो, और अगर हम कोई बात नहीं बताते तो सारे के सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर सो रहे थे क्या, क्या ये बात की एस्ट्रोलॉजर हो, क्यों नहीं बताया पहले से कि कोविड आने वाला है, क्यों नहीं बताया पहले से क्या होने वाला है। तो चलिए 2080 में क्या होने वाला है इसकी बात करेंगे। हमारे यहाँ विक्रम संवत बदल रहा है 22 मार्च 2023 को, जिस दिन हमारा नया विक्रम संवत आएगा। आइए नजर डालते हैं कौन है राजा और कौन है मंत्री और क्या क्या करने वाला है राजा और मंत्री। राजा है बुध, और बुध को ग्रहों का युवराज कहते हैं, सबसे खूबसूरत ग्रह कहते हैं कि सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होता है और सबसे यंग ग्रह है। तो ये तो समझ लीजिए कि इस वर्ष युवाओं का वर्ष रहने वाला है, कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्ष रहने वाला है, स्कूल स्टूडेंट्स का वर्ष रहने वाला है, जो अभी अभी पढ़ाई करके निकले ये वर्ष उनका रहने वाला है। महामंत्री है शुक्र, शुक्र जो स्त्रियों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2022 स्त्रियों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं और नाम या स्त्रियां ही हर जगह छाई रहेंगी। तो आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसा कौन सा सेक्टर था जहां पर स्त्रियां नहीं छाई रही, जहां पर स्त्रियों से जुड़े वाद विवाद नहीं हुए, जहां पर स्त्रियों से जुड़े हुए कानून नए नहीं बने, जहां स्त्रियों से मतलब मेरे को याद नहीं, अगर सुसाइड भी किया तो स्त्रियों ने ही किया, अगर मर्डर श्रद्धा मर्डर केस भी सामने आया तो वो भी स्त्री का ही आया था। कहने का मतलब यह, स्त्रियां जिस तरह से 2022 में पहले चारों तरफ छाई हुई थी, वैसे ही स्त्रियां इस वर्ष भी चारों तरफ छाई रहेंगी। महामंत्री स्त्रियों का है, महामंत्री शुक्र है, स्त्रियों से जुड़ा होता है। अगर साल का राजा बुध होता तो जब भी साल का राजा बुध होता है तो उस वर्ष वर्षा बहुत होती है। यह बात याद रखिएगा कि घर घर में विवाहित मांगलिक कार्य होते हैं, शादियां होती है। ओए होए, सबसे पहले तो गुड न्यूज उनके लिए जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन सबका इस वर्ष विवाह होगा, क्योंकि राजा यानी कि महामंत्री युवराज शादी करवाएगा। लेकिन उससे बड़ी विडंबना यह है, शादी भी ऐसी ऐसी शादी करवाएगा जो मैच ही नहीं करेगी। जहां पर एक 60 साल का आदमी 20 साल की औरत से शादी करेगा, जहां पर एक 20 साल का आदमी जो है बच्ची से 17-18 साल की बच्ची से शादी करेगा, मिक्स मैच ही नहीं होगा। युवाओं में पढ़ाई और नौकरी की जगह पर शादी का क्रेज ज्यादा होगा, लिविंग रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और दान पुण्य की तरफ भी लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम विक्रम संवत
राजा और मंत्री की बात करने के सिवा कभी नहीं भूल सकते कि 2023 है और इस वर्ष का जो राजा है वो 2023 के हिसाब से केतु है। केतु जो हमें धर्म की तरफ लेकर जाता है, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, तो लोगों का दान पुण्य की तरफ भी ज्यादा ध्यान बढ़ेगा। व्यापारी लोगों के लिए कुछ नए नए योजनाएं बनेंगी, नए नए काम, नए नए तरह के व्यापार बाजार में आएंगे। जैसे बहुत साल पहले आपने देखा था कि बिस्लरी में पानी बिके, पानी बोतल में बिके, ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। हमारे बुजुर्ग ये बात सुनते तो हंसते, पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसा ही युग बदलेगा। अगर मैं आपसे कहूं छोटे छोटे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बाजार में मिलेंगे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा होगा और बहुत से नए बिजनेस बाजार में आएंगे। इस वर्ष का जो हमारा विक्रम संवत है उसका नाम है पिंगल। पिंगल इसका नाम है। 2080 की मैं भविष्यवाणी आपके साथ करने जा रही हूं। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपस में नेताओं में बैर बढ़ेगा। ऑपोजिशन पार्टीज जो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, विपक्ष के नेता एक दूसरे से ऐसे लड़ेंगे जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं और शर्म की सभी सीमाओं को छोड़ देंगे। लोग एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, मतलब दोष लगाएंगे, तू गलत तू गलत तू गलत, बस इसी में जिंदगी गुजर जाएगी। एक नेता दूसरे नेता को आरोप लगाता हुआ दिखाई देगा, एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए दिखाई देंगे। राजनीतिक स्तर बहुत ज्यादा गिर जाएगा। लोग किसानों की तरह सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। महंगाई चरम सीमा पर इस वर्ष दिखाई देगी और इस वर्ष विश्व युद्ध के भी स्थितियां बनी रहेंगी। युद्ध चरम सीमा पर होगा। और अगर मैं बात करूं पुतिन की, तो पुतिन के लिए ये युद्ध जो है वो बहुत ऐसी स्थितियों पर आ जाएगा कि मरना और मारना जैसी। आपको मैं बता दूं कि पुतिन का मतलब ईरान का युद्ध अगर बंद भी हो तो भी कई और देशों के आपस में युद्ध शुरू हो जाएंगे और इस वर्ष 99% न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस हैं कि न्यूक्लियर कहीं ना कहीं किसी देश में फटेगा, फाड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, फेंका जाएगा। जानवरों की मृत्यु इस वर्ष बहुत ज्यादा होगी। जानवरों से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, जानवरों से जुड़ी हुई बीमारियां फैलेंगी। लोग बहुत ज्यादा मतलबी हो जाएंगे। मतलब के लिए लोग आपको पूछेंगे, मतलब के लिए लोग आपको याद करेंगे। कमीशंस लेकर लोग काम करेंगे, कमीशंस लेकर स्कूल और एडमिशंस होंगे, कमीशंस लेकर लोग एक दूसरे की शादियों में आएंगे, शादियां करेंगे। जी हां, बड़ा विचित्र सुनने में लगता है लेकिन हो, क्योंकि केतु का ये साल कहता है हो, हाँ ऐसा हो सकता है। हे भगवान, इसमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि केतु एक हेडलेस एनर्जी है और जब एक हेडलेस एनर्जी होती है इंसान बिना सोचे समझे कामों को करता है, बस वो करता चला जाता है और फंसता है। मंत्रियों का तमाशा पूरे वर्ष हमें देखने के लिए मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखने को मिला होगा। राजनीतिक स्तर से इतनी नीचे गिर जाएगी कि राजनेता एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूं ना, एक दूसरे को विपक्ष के नेता मारेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नौटंकी हमें राजनीति में देखने को मिलेगी। संगीत हो गया, अभिनेता हो गए या संगीत से जुड़े हुए कुछ लोग हो गए, या तानपुरा बजाते हैं, एक तारा बजाते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या गाने लिखते हैं, ऐसे लोग अनैतिक गतिविधियों में हमें पकड़े हुए दिखाई देंगे। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे अनैतिक काम आएंगे। फलाने संगीतकार का किसी मतलब आतंकवादियों के साथ संबंध था, या ये बहुत सालों से था, या वो कबूतरबाजी करते थे। ऐसे कई लोगों के नाम हमारे सामने आएंगे। संगीत और संगीत से जुड़े हुए लोगों की अचानक मृत्यु की खबरें भी हमारे सामने आएंगी। सदी का महानायक कोई बड़ा नेता या अभिनेता जनवरी से लेकर आने वाले टाइम में किसी बड़े नेता और अभिनेता की मृत्यु होगी। ये बात बिल्कुल पक्की है कि हमें इस वर्ष किसी बड़े स्टार को, वो चाहे फीमेल के चांसेस फिर भी ज्यादा हैं क्योंकि शुक्र का साल है, लेकिन मेल हो या फीमेल हो, हमें किसी ना किसी बड़े व्यक्ति की, किसी बड़े नेता और अभिनेता की मृत्यु की खबर इस वर्ष अचानक से मिलेगी। हार्ट अटैक के केसेस इस वर्ष सबसे ज्यादा हमें दिखाई देंगे। शुक्र की वजह से महामारी फैल सकती है। बुध युवराज है तो उसकी कहीं ना कहीं मेडिसिन और दवाई का इलाज भी जरूर करेगा। इस वर्ष युवाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां और बातें हमारे सामने आएंगी। मैं आपको बता दूं, लोग लव मैरिज बहुत करेंगे। लव को लेकर लोग सड़कों पर प्यार करते हुए दिखाई देंगे। हिंदुस्तान आपको अमेरिका बनता हुआ दिखाई देगा। लोग कहेंगे तो क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसी बातें करते हुए दिखाई देंगे। उम्र का प्यार में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, प्यार ना देखे उम्र जाता, तो प्यार में कोई उम्र का फर्क नहीं होगा, धर्म और जाति का फर्क नहीं होगा। प्यार को लेकर धर्म जातियों के बीच में युद्ध होते हुए दिखाई देंगे। युद्ध युवा हद कर देंगे, मतलब जैसे पेरेंट्स सर पकड़कर बैठ जाएं कि ये तूने क्या किया।
सड़कों पर लोग प्यार करते हुए दिखाई देंगे। लोग कहेंगे हम जो कर रहे हैं वो प्यार है। लड़कियां इस वर्ष लड़कों को बहुत ज्यादा धोखा देंगी, धोखा लड़के भी देंगे, लेकिन कंपैरेटिव लड़कों के लड़कियां इस वक्त ज्यादा धोखा देंगी। प्यार के लोगों के लिए एक मतलब बन जाएगा, प्यार लोगों के लिए एक चीज बन जाएगा। पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा, वो चाहे लव पार्टनरशिप हो, पति पत्नी की पार्टनरशिप हो या आपके वर्क प्लेस की पार्टनरशिप हो। महिलाएं ज्यादा सुर्खियों में रहेंगी पूरे वर्ष और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती हुई भी दिखाई देंगी। इस वर्ष वर्षा ज्यादा होगी, युवाओं से जुड़ी हुई परेशानियां ज्यादा आएंगी। 2080 में खप्पर योग बनने जा रहा है। इस महीने में 5 शनिवार आएंगे। कब से कब तक? जनवरी से लेकर 7 मार्च तक। 7 जनवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में हमारा खप्पर योग बनेगा। 5 बुधवार, 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 संडे। इसमें स्थितियां ज्यादा खराब रहती हैं और युद्ध की स्थितियां 4 अप्रैल तक ज्यादा खराब आती हुई दिखाई देंगी। वहीं 22 अप्रैल को जो है, जैसे ही मेष राशि में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, तब जो है कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए गुरु चंडाल योग बन जाएगा। तो अप्रैल के महीने में भी महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ जाना, लड़ाई झगड़े ज्यादा होना, युद्ध की स्थितियां ज्यादा खराब होना हमें दिखाई देगा। किसी प्रमुख नेता की मृत्यु इस टाइम पर होना। 7 जनवरी से 7 मार्च के बीच में पूरे विश्व में हार्ट अटैक को लेकर कई मृत्यु हमें होती हुई दिखाई देंगी। वायुमंडल सूखेगा, वायुमंडल में चेंज आते हुए दिखाई देंगे। जब बारिश होती थी, जब ठंड होगी, जब ठंड होती थी तब बारिश होगी, जब गर्मी पड़ती थी जब सर्दी पड़ेगी, जब सर्दी पड़ती थी तब गर्मी पड़ेगी। कमाल की बारिश होगी, कमाल की गर्मी पड़ेगी। इस वर्ष महंगाई सबसे ज्यादा हमारे को तंग करेगी और महंगाई की वजह से कई लोग आपको सुसाइड करते हुए भी दिखाई देंगे। किसान कह देंगे हम खेती नहीं कर रहे। ये जो नौजवान हमारे जो बहुत बड़े युवा, हमारे जो कहते हैं ना जय जवान जय किसान, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कह देंगे हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। आपको पहली बार जवान जो है वो अपनी फौज से जुड़ी हुई कुछ बातें और चीजें खोलते हुए दिखाई देंगे, विरोध करते हुए दिखाई देंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। विश्व ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। युद्ध की स्थितियां होंगी, राजनीतिक उथल पुथल बहुत होगी। रूस चीन में युद्ध की स्थितियां बनी रहेंगी, पाकिस्तान से हमारी युद्ध की स्थितियां बनी रहेंगी, हमारे सभीयों के साथ संबंध खराब होंगे। पूरे विश्व में मंदी का माहौल आएगा। और जब भी मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये राजनीतिक उथल पुथल, नेता अभिनेता जिसके भी मरने की मैं बात कर रही हूं, या युवाओं की शादी करने की बात कर रही हूं, या कुछ भी मैं संबंध स्थापित करने की बात कर रही हूं, ये सब मैं आपसे विश्व के ऊपर बोल रही हूं, पूरे ब्रह्मांड का बोल रही हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा होगा। इंग्लैंड, यूरोप में पैसे की कमी बहुत ज्यादा आएगी, कोल्ड वॉर होंगी। कई देश अपना वीजा आपको बुला बुला कर देंगे और आपसे कहेंगे कि आप आओ। 99% वर्ल्ड में मंदी आने के चांसेस हैं। भारत में महंगाई चरम सीमा पर रहेगी। सरकार जो नए कानून बनाएगी, उसमें नए टैक्स लगाएगी। जब भी जो हमारा बजट आएगा, उस बजट से लोग खुश नहीं होंगे। बजट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमें लड्डू जैसी लगेंगी कि ना हम खा सकते हैं ना निगल सकते हैं। और बहुत ज्यादा महंगाई और नए टैक्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। नए कानून इस वर्ष जरूर बनेंगे। मोदी सरकार धर्म को लेकर कट्टरता और भी ज्यादा दिखाई देगी और कट्टरता का विरोध करते हुए लोग भी मोदी सरकार का दिखाई देंगे। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच में चतुर्ग्रह योग बनने जा रहा है। इस चतुर्ग्रह योग के अंदर बहुत सारी उथल पुथल का सामना गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। 22 मई से 20 जून के बीच में मंगल का योग बनने जा रहा है। सामाजिक दंगे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, लड़ाइयां, सड़कों पे लड़ाइयां, मर्डर होना, युद्ध की स्थितियां दिखाई देना, टकराव होना, सड़कों पर रोड एक्सीडेंट्स होना, फ्लाइट हाईजैक हो जाना, या ऐसे मौसम की बातों का होना जो हमने बहुत सालों से की ये क्या हो गया, ऐसी स्थिति हमें दिखाई देंगी। दांतों की परेशानियां, स्किन की परेशानियां, नसों से जुड़े हुए डॉक्टरों की चांदी का होना, स्किन के डॉक्टरों का चांदी का होना, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का होना, औरतों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, बहुत सारी औरतों के बच्चेदानी में, यूट्रस में प्रॉब्लम्स आना, यह हमें इस वर्ष बहुत ज्यादा दिखाई देगा। पीरियड्स अप डाउन रहेंगे। लव लाइफ में परेशानियां आएंगी। बहुत सारे ब्रेकअप्स इस बार होंगे। इस साल पति पत्नी और वो होगा। इस साल आपके प्यार के बीच में कोई दूसरा आ जाएगा। आप या तो आर होंगे प्यार में या पार होंगे प्यार में। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2080 तक में ये सब कुछ होगा। हम अगर देखें अंग्रेजी कैलेंडर से तो हम 2023 में चल रहे हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर से हम 50 वर्ष आगे हैं। तो हमें आगे की जो सुध है, हमारे पास जो कैलेंडर्स हैं, हमारे पास जो पंचांग है, वो हमें आगे की खबर देते हैं। न्यूक्लियर वॉर मतलब ऐसी वॉर होना जैसे
कोविड जैसी वॉर होना कि हमने कोई बीमारी किसी देश में छोड़ दी, किसी देश का पूरा दिवालिया निकल जाना, किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी होना, युद्ध की स्थितियां बहुत भयंकर रहेंगी। और मैं कहूं युद्ध होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस वर्ष युद्ध हो सकता है। जिंदगी में बहुत ज्यादा कठिनाई का समय रहेगा। 22 मार्च से विक्रम संवत आ रहा है। शनि पूरी तरह से चीजों को साफ करने वाले हैं। ये युग बदलने का साल है जब हमें मिस यूनिवर्स मिल सकती है जो भारत से हो, मिस इंडिया जो है वर्ल्ड मिस वर्ल्ड बन सकती है वो भारत से हो। शनि पुरानी चीजों को खत्म करेगा और नई चीजों को लाएगा। बुध शुक्र जब जब साथ होते हैं तो प्यार में धोखे बहुत ज्यादा इंसान खाता है, प्यार उसे बार बार होता है। संडे मंडे ट्यूसडे की तरह लोगों को प्यार होता है। आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो आपकी पत्नी को पता चल जाता है, आपकी पत्नी का चल रहा है तो वो आपको पता चल जाता है, जिससे आपकी जिंदगी में परेशानी आती है। ब्रेकअप सबसे ज्यादा होंगे, बच्चों के दिल बहुत ज्यादा टूटेंगे, अस्थिरता रहेगी, बच्चे इस चक्कर में सुसाइड भी बहुत ज्यादा करेंगे और लड़ाकू हो जाएंगे। 17 मार्च तक बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, रिसेशन का टाइम आ जाएगा। पैसे को सेव करके रखें, कहीं इन्वेस्ट करना है तो सोच कर करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। खूबसूरती खूब नाम कमाएगी, पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इन सब से जुड़ी हुई चीजों में इंसान बहुत आगे बढ़ेगा, नई तरक्की करेगा। नई तरह की गाड़ियां, नई तरह के फोन, नई तरह की टेक्नोलॉजी आएगी। कई तरह के रॉबोट इस वर्ष हमें देखने के लिए मिलेंगे कि अब आपके घर का काम, आपके ऑफिस का काम रॉबोट करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं, मशीनें करेंगी। कहने का मतलब कई तरह के नए इक्विपमेंट्स मार्केट में आएंगे, कई तरह के कैमरेज मार्केट में आएंगे। मीडिया के अंदर भी रिसेशन का टाइम आएगा, कई मीडिया चैनल्स बंद हो जाएंगे तो कई मीडिया चैनल्स आपस में दो मिलकर एक हो जाएंगे। पार्लर से जुड़े हुए काम बढ़ेंगे। नसों के डॉक्टरों को अच्छा, आपको नसों की दवाई अगर आप खाते हैं, नसों से जुड़ी कोई बीमारी है, अगर पैरालिसिस है आपको तो वो ठीक हो सकता है, नहीं है तो आपको पैरालिसिस हो भी सकता है। हार्ट की परेशानियां, दांतों की बीमारियां, बहुत स्किन की परेशानियां बहुत रहेंगी। केतु 30 नवंबर तक बहुत कुछ उथल पुथल करने वाला है, आपको अकेला रखने वाला है, आपकी तबीयत खराब करने वाला है, डिप्रेशन में लेके जाने वाला है। राहु और केतु का काम है ब्रेक लगाना, तो आपकी जिंदगी की चलती हुई कामों में कई जगह पर वो ब्रेक लगाएगा। इस वर्ष लोग अकेले रहना पसंद करेंगे, लोगों में एक मायूसी सी आ जाएगी, लोग बहुत इमोशनल होंगे, लोगों को बात बात पर बहुत रोना आएगा। शनि केतु की युक्ति जो है कारण भी होती है कैंसर का, तो इस वर्ष कैंसर पेशेंट्स भी हमें बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। कैंसर से मरने वालों की लोगों की संख्या इस वर्ष बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हमें कैंसर की कोई बढ़िया सटीक दवाई जो कि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई हो वो भी मिल सकती है। इसीलिए आपको कुछ बीमारियों का ध्यान रखना है, अपनी स्किन की बीमारी का, नसों की बीमारी का, पैरालिसिस अटैक का बहुत ध्यान रखना है, अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना है। न्यूरो सर्जन आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उससे दोस्ती करके रखिए। अपनी पीसीओडी का कोई इलाज मिल जाएगा। पीसीओडी और बच्चेदानी में महिलाओं की यूट्रस में बहुत तरह की परेशानियां इस वर्ष हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन केतु के इस वर्ष में कुत्तों से जुड़ी हुई कोई बीमारी, मतलब कोई बीमारी कुत्तों में फैल जाए, हजारों लोग सड़कों पर अपने कुत्तों को छोड़ जाए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, इस तरह से कुत्ते को काटने की संख्या, कुत्तों के झगड़ा करने की संख्या, कुत्तों से जुड़े वाद विवाद, कुत्तों से जुड़े नए कानून इस वर्ष हमें दिखाई देने को मिल सकते हैं। धर्म के नाम पे पाखंड हमें दिख सकता है, प्रेम पसंद ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष शादियां होंगी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई बड़े धर्म जो धर्म गुरु हैं, धर्म के पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों से जुड़ी हुई खबरें, मठ से जुड़ी हुई खबरें और जिसे कहते हैं ऋषि साधुओं से जुड़ी हुई खबरें, हमें मंदिरों मस्जिदों से जुड़ी हुई खबरें और उनके वाद विवाद रहना, ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा दिख सकती है। तो यह है भविष्यवाणी 2080 जो इस वर्ष 2023 में होने वाला है। केतु का सेल, केतु कहता है कि तू है क्या। उपाय, सबसे पहला उपाय, आप पूजा पाठ करें, धर्म कर्म के साथ जुड़ें, सोचें और फिर बोलें। आंख बंद करके किसी पे विश्वास ना करें, मंदिर में झंडे बहुत लगाएं। मंगल जैसी युक्ति होती है, केतु का काम होता है मंगल जैसे काम करना, तो मैंने आपको बोला तांबे के सिक्के आप अपने पास जरूर रखें। और मैं आपके साथ लगातार बात कर रही हूं कि आपको अपने पास एक पत्थर, जादुई पत्थर रखना चाहिए और ये पत्थर आपकी जिंदगी बदल सकता है। 99% यूट्यूब देखने वाले मेरे लोग, अगर आप अभी अभी मेरे इस चैनल पे जुड़े हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस पत्थर के बारे में जानते हैं और इस पत्थर का घर में रखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको रोज कॉर्ड पत्थर के बारे में बताती हूँ। ये रोज कॉर्ड का जो पत्थर है, ये डक बनी हुई है रोज कॉर्ड की। ये पति पत्नी के रिश्तों के अंदर जो खराब होने वाले हैं, तलाक होने वाले हैं, उनके लिए। यहाँ अपने पति का नाम लिखिए, यहाँ अपना नाम लिखिए, यहाँ अपना नाम लिखिए, पति का नाम लिखिए और इसे अपने बेडरूम में आसपास रखिए ताकि आप दोनों के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ये रोज कॉर्ड की जो है
डक है, आप बतख है। रोज कॉर्ड की इस तरह से बॉल और इस तरह के कुछ स्टैंड पर भी आप रोज कॉर्ड की बॉल को अपने घर में रख सकते हैं। ये आप मुझसे भी मंगा सकते हैं और मुझसे मंगाने की कोई जरूरत नहीं, अमेजॉन पर भी मिलता है, कहीं से भी मंगाइए जहां से आपका दिल करे। मेरे से मंगाने से सिर्फ इतना फायदा है कि मेरे पास जो भी चीज मिलेगी वो पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और जागृत मिलेगी, बाकी का मुझे पता नहीं। पायराइट के पत्थर रखने की सलाह मैंने आपको दी है। ये देखिए, ये पायराइट का पत्थर अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने सेंटर, घर के सेंटर में, ये आपके लक को इन्हांस करता है। ये मैंने अपनी उंगली में पायराइट की अंगूठी भी पहनी हुई है गोल्ड के अंदर। आप पायराइट की अंगूठी पहनिए या पायराइट की इस तरह से ये स्टोन्स रखिए, पर असली रखिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। पायराइट का इस तरह से आप जो है गले के अंदर लॉकेट पहन सकते हैं, वो नहीं पहनना तो इस तरह से गले के अंदर पायराइट का लॉकेट पहन सकते हैं। आप इस तरह से एंजल्स पर अगर विश्वास करते हैं तो पायराइट की एंजल्स को मंगाकर अपने पास रख सकते हैं और अपनी कोई भी विश अपने दोनों हाथों में एंजल्स को बंद करके पकड़कर बोल सकते हैं एंड यू कैन मेक योर पॉजिटिविटी। सुसाइड करने का मन कर रहा हो, अकेलेपन का मन कर रहा हो, अकेले हो रहे हो, तो अपनी विशेस इन एंजल्स को बोल दीजिए जो कि पायराइट के पत्थर में बनी हुई हैं और ये पायराइट के पत्थर आपकी विशेस पूरी करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आप चाहे तो पायराइट का इस तरह से ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन सकते हैं। ये ब्रेसलेट भी बेहद ज्यादा खूबसूरत है। आप पायराइट का पिरामिड अपने घर में रख सकते हैं और अपनी कोई भी विश यहां पर लिखकर रेड कलर के पेन से या कागज से चिपकाकर, जैसे हम घड़ी के पीछे चिपकाते हैं, इसे अपने मंदिर में रख के इसे सुबह शाम धूप दीप दिखा सकते हैं। ये पायराइट का जो बहुत खूबसूरत सा पिरामिड है, ये आपकी जिंदगी के अंदर चेंजेस लेकर आ सकता है। आप चाहें तो अपने घर में पायराइट का एजुकेशन टावर रख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एक एजुकेशन टावर चाहिए, तो ये पायराइट का एजुकेशन टावर है। वैसे तो आपके घर में एजुकेशन टावर होगा, लेकिन नहीं हो तो आप पायराइट का एजुकेशन टावर भी रख सकते हैं। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कि आप एकदम टावर की तरह सक्सेस पाएं, ये रख सकते हैं। अपनी लव लाइफ में जो इस साल बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, पति पत्नी और वो, इस तरह का दिल मंगाकर इस दिल में पीछे की तरफ अपने और अपने हस्बैंड की फोटो लगाकर उन्हें तोहफे में दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इस तरह का जो ये पायराइट का पत्थर है, ये दिल है, इसे अपने पास जरूर रखें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। और प्लस पायराइट कभी भी टूट कर गिर जाए तो इस तरह से उसे एक बाउल के अंदर भरकर, एक छोटे से कंटेनर में भरकर उसके चूरे को हमने रखा हुआ है। इवन दिस कैन हेल्प यू। आप जहां जाए इसे अपने साथ लेकर जाएं और ये आपकी किस्मत बदलने वाला होगा। सबसे पहली बात, हनुमान जी की पूजा, संकट मोचन पढ़ना, हनुमान जी का नाम लेना, कुत्तों की सेवा करना, मंदिर जाना, दान पुण्य करना। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे वर्ष आपको एक कंबल दान करना चाहिए, जो कि जनवरी से ही कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी ये वीडियो आपके साथ मैं 14 जनवरी वाले दिन सुबह शेयर करूंगी, जिस दिन मकर संक्रांति है। अब मैं आपको एक कंबल दिखा रही हूं। वो कंबल, आ जाओ पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंबल आपको जरूर, क्योंकि आप मुझसे अक्सर पूछते हैं राहु केतु का कंबल क्या है। ये है राहु और केतु का कंबल। इसकी खासियत क्या होती है कि ये कंबल पूरा सफेद होता है, उस पर काले रंग की लाइनें होती है। ये कंबल पूरा लाइन जो है काला होता है, उस पर सफेद रंग की लाइनें होती है, कुछ भी कह सकते हैं। बट ये कंबल इस वर्ष आपकी बहुत मदद कर सकता है। रात को जो लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं, उन पर अगर ये कंबल आप उड़ा देंगे, उन्हें दान कर देंगे, ब्राह्मण को देंगे, गरीबों को देंगे, घर में काम करने वाले बच्चों को देंगे, तो ओए होए आप राहु केतु के और इन कष्ट तकलीफों से मंदी के टाइम पर भी आप बच सकते हैं। चोरी चकारी और लूटपाट इस वर्ष चरम सीमा पर होगी। सोच समझकर चीजों को करना है। और अगर आपको आदत है ना निंदा करने की, बुराई करने की, किसी के YouTube चैनल को देख के डिसलाइक का बटन दबाने की, तो ओए होए आपको मिलने वाली है साल सजा। तो आपको भगवान आपके कर्मों के हिसाब से सजा देगा। और जब आप लाइक करते हैं तो यूनिवर्स को लाइक करते हैं और आपको मिलती है चारों तरफ से पॉजिटिविटी। एक और तरीका है 2080 की इस भविष्यवाणी में खुद को बचाने का, सेव करने का और आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान ना हो उसका। और वो तरीका क्या है कि आप डॉक्टर वाई राखी का यूट्यूब चैनल देखते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। बस चैनल को के साथ रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।